कभी नोटिस किया है कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो प्रेशर में भी शांत रहता है। जब बाकी लोग घबरा जाती है वो सोचता है, जब बाकी लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं वो पहले समझता है। और यही स्किल आज की दुनिया में बहुत रेयर हो चुकी है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड ने लोगों को इंटेलिजेंट तो बना दिया लेकिन इमोशनली स्टेबल नहीं। आज एक छोटा मैसेज मूड खराब कर देता है, एक रिजेक्शन कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, एक क्रिटिसिज्म पूरा दिन खराब कर देता है। लेकिन असली पावर मसल्स में नहीं होती, पैसे में नहीं होती, स्टेटस में नहीं होती। असली पावर होती है अपने इमोशनल को कंट्रोल करने की क्षमता में, क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से, अपने डर और अपनी भावनाओं को संभाल सकता है उसे दुनिया आसानी से हिला नहीं सकती। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इमोशनल कंट्रोल क्या होता है, लोग अपनी भावनाओं की वजह से गलत फैसले क्यों लेती हैं और शांत लोग अक्सर जिंदगी में सबसे आगे क्यों निकल जाती हैं। सच यह कि ज़्यादातर लोग अपने फैसले खुद नहीं लेते, उनकी भावनाएं उनके फैसले लेती है। लोग गुस्से में रिश्ते खराब कर देती है, डर की वजह से अच्छे मौके छोड़ देती है, दुख में खुद को सबसे दूर रखती है और दूसरे को देखकर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहने लगती है। धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ रिएक्शन बन जाती है। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो उनका मूड अच्छा हो जाता है, अगर कोई उन्हें नज़रअंदाज कर दे तो उनका आत्मविश्वास गिर जाता है, अगर सफलता मिल जाए तो वो खुश हो जाती है, लेकिन छोटी असफलता आते ही पूरी तरह टूट जाते हैं। यानी उनका मन, उनकी सोच और उनका आत्मविश्वास सब बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करने लगता है। लेकिन समस्या यही है, अगर आपकी भावनाओं का कंट्रोल हमेशा दुनिया के हाथ में रहेगा तो आप कभी भी अंदर से मजबूत नहीं बन पाएंगे। लेकिन असली ताकत तब आती है जब इंसान हालात बदलने से पहले अपने मन को संभालना सीख जाता है। और जिस दिन आप अपने इमोशनल को समझना शुरू कर देती है उसी दिन से आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होने लगती है। जो लोग अपनी भावनाओं को तुरंत बाहर दिखाती है उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। आज की दुनिया में बहुत सी चीज़ें इंसान की भावनाओं पर असर डालती है। मार्केटिंग लोगों की इच्छाओं को भड़काती है, सोशल मीडिया लोगों की तुलना करने की आदत बढ़ाता है और कुछ लोग दूसरों की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जब किसी इंसान का रिएक्शन पहले से समझ आ जाए तो उसे आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। अगर किसी को पता है कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात से डर लगता है या किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, तो वो आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से कई लोग बिना सोचे खर्च कर देती हैं, गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं, हर समय दूसरों की मंजूरी चाहती है और तनाव में गलत फैसले ले लेती हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत इंसान अलग होता है, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पहले रुकता है, सोचता है, फिर जवाब देता है। उसे भी गुस्सा आता है, दुख होता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। और यही फर्क कमजोरी और असली ताकत के बीच होता है। शांत रहना आसान होता है जब जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन इंसान की असली ताकत तब दिखाई देती है जब हालात मुश्किल हो जाती हैं, जब कोई आपका अपमान करे, जब भरोसा टूट जाए, जब मेहनत का परिणाम न मिले, जब लोग आपको कम समझें या जब दबाव बहुत ज़्यादा हो। उसी समय पता चलता है कि आपका मन कितना मजबूत है। कुछ लोग छोटी परेशानी में ही टूट जाती हैं, वो तुरंत गुस्सा कर देती हैं, बिना सोचे जवाब दे देती हैं और बाद में पछताती हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग अलग होती हैं, वो पहले स्थिति को समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर भावना थोड़े समय के लिए होती है, गुस्सा हमेशा नहीं रहता, डर हमेशा नहीं रहता, शर्म या दुख भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन भावनाओं में लिया गया गलत फैसला लंबे समय तक नुकसान दे सकता है। एक गलत मैसेज, एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला या एक खराब प्रतिक्रिया रिश्ते और मौके दोनों खराब कर सकती है। इसलिए समझदार लोग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, कमज़ोर लोग तुरंत बोल देते हैं, मजबूत लोग पहले सोचते हैं फिर जवाब देते हैं। आज की दुनिया में अपने मन को शांत रखना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया और लगातार चलने वाली जानकारी हर समय हमारी भावनाओं को प्रभावित करती रहती है। हर ऐप आपका ध्यान खींचना चाहती है,
कभी डर दिखाकर, कभी गुस्सा पैदा कर कर, कभी दूसरों की तुलना करवा कर, और कभी लगातार मान्यता पाने की इच्छा बढ़ाकर। धीरे धीरे इंसान का मन हमेशा उत्तेजना में रहने लगता है। इसलिए आज बहुत लोग छोटी बात पर जल्दी परेशान हो जाती है। उनका धैर्य कम हो चुका है, वो बिना सोचे प्रतिक्रिया देने लगती हैं और अंदर से थकान महसूस करती है। उनका दिमाग हर समय कुछ नया देखने का आदी बन चुका है। कुछ मिनट की शांति भी अब अजीब लगती है। अकेले बैठना मुश्किल लगता है। फोन के बिना समय बिताना कठिन लगने लगता है। लेकिन जब इंसान अपने अंदर शांत नहीं रह पाता तो बाहर की छोटी छोटी बातें भी उसे हिला देती हैं। इसीलिए आज के समय में इंसान कंट्रोल सिर्फ अच्छी आदत नहीं बल्कि मानसिक मजबूत के लिए बहुत ज़रूरी स्किल बन चुकी है। जो इंसान अपने मन को संभालना सीख जाता है वही लंबे समय तक स्थिर और मजबूत रह पाता है। जो लोग सोचते हैं कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि इंसान को कोई भावना महसूस ही ना हो, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। मानसिक रूप से मजबूत लोग भी गुस्सा महसूस करते हैं, उन्हें डर भी लगता है, उन्हें दुख और तकलीफ भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, वो भी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करती हैं। जब गुस्सा आता है तो वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। जब दुख होता है तो वे खुद को पूरी तरह टूटने नहीं देते और अपने मन को बाहर से देखने की कोशिश करती हैं, जैसे कोई शांत होकर खुद को समझ रहा हो। और यही समझ इंसान को ताकत देती है, क्योंकि जिस पल आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं उस पल भावना का असर कम होने लगता है। इसीलिए समझदार और परिपक्व लोग हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। उन्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं होती, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं लगता, और हर इंसान की राय को भी वो अपने दिल पर नहीं लेते। कई बार शांत रहना सबसे मजबूत जवाब होता है, क्योंकि हर समय खुद को साबित करने की कोशिश अंदर की कमजोरी दिखाती है। लेकिन जो इंसान शांत रहकर अपने मन को संभाल सकता है वही सच में मजबूत बनता है। और यही इमोशनल कंट्रोल की असली पहचान है। इमोशनल कंट्रोल एक दिन में नहीं बनता है, ये धीरे धीरे विकसित होने वाली आदत है। हर दिन अपने मन को समझने और संभालने की छोटी कोशिश समय के साथ बड़ी मानसिक ताकत बन जाती है। सबसे पहला कदम है प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। जब गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, जब मन दुखी हो या जब कोई बात अंदर से चुभ रही हो तो तुरंत जवाब मत दीजिए। कुछ सेकंड शांत रहिए, क्योंकि कई बार कुछ पल की समझदारी सालों की परेशानी से बचा सकती है। दूसरी बात, हर चीज़ को खुद से जोड़कर मत देखिए। हर इंसान का व्यवहार आपके बारे में नहीं होता। बहुत लोग अपने तनाव, अपने डर और अपनी परेशानियां दूसरों पर निकालती हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग यह समझती हैं, इसलिए वो आलोचना से टूटते नहीं हैं। तीसरी चीज़, अपने शरीर और दिमाग को शांत रखना सीखना। अच्छी नींद लेना, रोज़ थोड़ा व्यायाम करना, गहरी सांस लेना, कुछ समय शांत बैठना या अकेले टहलना, ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं है, ये आपके मन को स्थिर रखने के तरीके हैं। जब शरीर शांत होता है तो दिमाग भी ज़्यादा संतुलित रहता है। लेकिन अगर शरीर हमेशा थका हुआ हो, नींद पूरी ना हो और मन लगातार तनाव में रहे तो छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। चौथी ज़रूरी बात है हर समय उत्तेजना से दूर रहना सीखना। अगर आपका दिमाग हर मिनट मनोरंजन चाहता है तो धीरे धीरे धैर्य कमज़ोर होने लगता है। लगातार फ़ोन चलाना, हर समय वीडियो देखना और हर पल कुछ नया ढूंढते रहना मन को बेचैन बना देता है। इसीलिए कभी कभी शांति में बैठना सीखिए, कुछ समय बिना फ़ोन के रहिए, थोड़ा बोर होना भी सीखिए, क्योंकि मानसिक ताकत हमेशा शोर में नहीं बनती, वो अक्सर शांति में बनती है। और जो इंसान अपने मन को शांत रखना सीख जाता है वही मुश्किल समय में भी मजबूत बना रहता है। इमोशनल कंट्रोल सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, यह आज की दुनिया की सबसे ताकत बन चुकी है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। कभी लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, कभी हालात आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम देर से मिलेंगे। लेकिन असली फर्क वही दिखाई देता है जहां इंसान मुश्किल समय में भी खुद को संभालना सीख जाता है।
जो व्यक्ति दबाव में शांत रह सकता है वही सही फैसले ले पाता है, क्योंकि ताकत सिर्फ ऊंची आवाज़ में नहीं होती, ताकत उस इंसान में होती है जो अंदर से स्थिर रह सके, जो गुस्से में भी सोच सके, जो डर में भी आगे बढ़ सके और जो मुश्किल समय में भी टूटने की बजाय संभल सके। आज की दुनिया में बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से कमज़ोर होते हैं। इसलिए मानसिक शांति, धैर्य और इमोशनल कंट्रोल बहुत रेयर हो चुकी है। और शायद असली परिपक्वता यही है, हर बात पर प्रतिक्रिया न देना, हर समस्या में घबराना नहीं और हर हालात में अपने मन को संतुलित रखना, क्योंकि जो इंसान खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाता है उसे दुनिया आसानी से हिला नहीं सकती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।